আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ ही हमें स्थानीय भाषाओं को भी बचाने की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस में कही। त्रिपुरा में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के रिप्रेजेंटेटिव की भागीदारी के साथ एक जॉइंट रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह कॉन्फ्रेंस अगरतला में हापानिया इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल और ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को बचाने के महत्व पर भी जोर दिया। विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्वाधीन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा का हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहा है हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े, और यही हमारे देश का ताकत भी है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि भाषा का मकसद लोगों को बांटना नहीं बल्कि लोगों को एक करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2020 में मातृभाषा को अहमियत दी गई है। भाषा के उद्देश्य हम सब जानते हैं, लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के विभिन्न भाषाओं के विकास और अभ्यास के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से सभी निर्देश देने की सिफारिश की गई है। इस 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया ना हो बल्कि तकनीक और विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन के मजबूत नींव बने। इस विविधता के बीच भी प्रशासनिक समन्वय, राज्य के बीच संपर्क और केंद्र के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखने के लिए वैसी भाषा की जरूरत होती है जो सबको जोड़ सके। संविधान के अनुसार केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है। इस पॉलिसी को अच्छे से लागू करने के लिए 26 जून 1975 को गृह मंत्रालय के तहत एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट बनाया गया था। हर फाइनेंशियल ईयर में डिपार्टमेंट अलग अलग इलाकों में ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी की प्रोग्रेस को देखने के लिए 4 रीजनल कॉन्फ्रेंस करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पहली कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की गई थी। अगरतला में हुई दूसरी कॉन्फ्रेंस में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत पूर्वी क्षेत्र, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तरी क्षेत्र के 3000 बड़े अधिकारी और केंद्र सरकार के विभागों, बैंकों और पब्लिक सेक्टर संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।